गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 को कवर कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। देखिए भाई, अगर आपके पास इस टाइप से दो पैरेलल लाइन है, सपोज कीजिए कि कोई लाइन L है, ये कोई लाइन M है। जब इन दोनों लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जाए, वो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है भाई, एंड कोई यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये यहाँ पर 8 एंगल बनेंगे अपने। जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइंस को, वहां पर अपने पास 8 एंगल्स बनेंगे। 1 2 3 4, हमने नेमिंग कर दी इनकी 5 6 7 8, ये वाले एंगल बनेंगे। इनमें जो पैरेलल लाइन के अंदर एंगल होंगे उनको हम क्या एंगल बोलेंगे भाई? इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीरियर। थर्ड 3 एंगल भी अपने पास इंटीरियर है, फोर्थ एंगल भी, फिफ्थ भी और सिक्स्थ भी। अगर अपने पास 1 2 7 8 है, ये पैरेलल लाइन के बाहर एंगल है। अगर ये बाहर है तो इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर द एक्सटीरियर एंगल। दीज आर द एक्सटीरियर एंगल। तो अंदर वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। और बाहर वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, अगर हमारे पास ये दो लाइनें पैरेलल हो, ये दो लाइनें पैरेलल हो, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं पहले वो पता होना चाहिए। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे? एंगल 1 और एंगल 5, जो एक ही लाइन में एक ही सिचुएशन में बने हुए एंगल होते हैं, वो हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एंगल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी पैरेलल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में है, ये भी ट्रांसवर्सल के राइट में है। सो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 भी हमारे पास क्या होंगे? ये भी कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे और ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 4 और एंगल 8, ये भी बेटा देखो पैरेलल लाइन की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये राइट में है, ये भी राइट में है। सो वी कैन सी दैट एंगल 4 इज also equal to angle 8, that is also corresponding angle, and angle 3 और angle 7 भी क्या होंगे आपके पास? corresponding angle के कारण वो इक्वल होंगे। तो अगर हमारे पास ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो corresponding angle क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर corresponding angle कभी इक्वल हुए तो ये लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? वाइस वर्सा है। सिमिलरली इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर हमारे पास लाइन इक्वल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? अपोजिट वर्टेक्स पर और अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। देखिए हमारे पास वर्टिसेस तो ये दो ही हैं, एक हमारा इस डायरेक्शन में बन रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में बना हुआ एंगल होना चाहिए और सेम ही लाइन पर होना चाहिए। इंटीरियर मींस अंदर अंदर वालों का चलेगा, तो अंदर वाले में इसका अपोजिट एंगल ये है और 3 का अपोजिट एंगल क्या है? 5 है। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे अगर आपके पास L पैरेलल टू M हुआ। इफ L पैरेलल टू M, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ये इक्वल भी होंगे। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी अपने पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जब इनका नाम अल्टरनेट एक्सटीरियर है तो ये एक्सटीरियर वालों से लेना पड़ेगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर आल्सो इक्वल। तो यहां पर देखिए 1 का अपोजिट क्या बनेगा भाई? 7 बनेगा। ये भी एक्सटीरियर है, वो भी एक्सटीरियर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 8 होगा और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। जब भी हमारे पास अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे।
अगर ये इन तीनों में से कोई भी इक्वल है तो ये लाइनें आपस में क्या होंगी, ये लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। गेट इट भाई। उसके बाद नेक्स्ट बचता है अपने पास को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर। को इंटीरियर और को एक्सटीरियर क्या होते हैं, विद कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर बोलते हैं। देखो इसका कंसेक्यूटिव एंगल ये है, इसका कंसेक्यूटिव एंगल ये है, तो एंगल 3 और प्लस एंगल 6 इन दोनों का ऐड करूं तो वो क्या होगा, 60 होगा। कब होगा, जब ये अपने पास क्या हो, L पैरेलल टू M हो। अगर L पैरेलल टू M है तो को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180। क्या होगा, हमेशा 180 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या होगा, 180 होगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा, वो भी 180 होगा। रेडी भाई। उसके बाद अल्टरनेट को इंटीरियर के साथ साथ को एक्सटीरियर अगर एंगल हो तो वो भी क्या होगा, उनका एंड भी इक्वल 180 होगा। सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो 180 डिग्री। को एक्सटीरियर एंगल में क्या क्या हो जाएगा, 1 का को एक्सटीरियर 8 हो जाएगा, 2 का को एक्सटीरियर 7 हो जाएगा, 1 प्लस 8 180 हो जाएगा, और 2 प्लस 7 अपने पास क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। वेरी गुड। तो इस टाइप से पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन से हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एंगल बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर बनते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर बनते हैं, को इंटीरियर बनते हैं एंड को एक्सटीरियर बनते हैं। ये सभी एंगल इस टाइप से एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए साथ में बेटा आपके बुक जैसे रीड करोगे तो इसमें साथ में आपको एग्जाम्स दिए गए हैं। एग्जाम्स नंबर 6.3 देखिए इन्होंने क्या कहा है, 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज 6.1 से पहले हमने पढ़ लिया। यहाँ एग्जाम 6.3 देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel line then each pair of corresponding angles is equal। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास लाइन पैरेलल्स हैं तो उनके corresponding एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इन्होंने एग्जाम्स में भी हमें बता रखा है। तो 6.4 एग्जाम्स में इन्होंने क्या कहा है, if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal then two lines are parallel to each other। इसी का रिवर्स कह दिया, अगर सम कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहा है हमने, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6.2 थ्योरम में देखिए बेटा क्या गिवन है आपके, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। इन्होंने क्या कहा है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है टू पैरेलल लाइंस को तो आपको प्रूव करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम अगर 1 = 2 कह दें तो हम ईच पेयर के लिए ये बात कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या है, जब भी आपके पास थ्योरम होती है तो उसमें हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव जो करना है, फिर सॉल्यूशन। तो गिवन में अपने पास है इन फिगर आपके पास है AB पैरेलल टू CD, ये आपके पास गिवन है। अगर ये हमारे पास गिवन है तो प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हमने करना है एंगल 1 = एंगल 2, और यहां पर हम क्या कर लेते हैं, इस एंगल को 3 मान लेते हैं। अब यहां पर देखिए सॉल्यूशन में वी नो एंगल 1 + 3 = 180, एंगल 1 + 3 = 180। क्यों भाई, को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 होता है, अभी भी हमने पढ़ा है। उसके बाद हमें पता है कि एंगल 2 + 3 भी क्या होने वाला है, ये भी 180 होने वाला है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर एक ये सीधी लाइन बनने वाली है, दैट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बनने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। दोनों ही इक्वल हैं तो हम इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अगर ये इक्वल है तो 1 + 3 = 2 + 3, दैट मींस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका 1 = 2 प्रूव हो जाएगा। तो इस टाइप से सिमिलरली वी कैन से दैट ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल
व्हेन द लाइन आर पैरेलल। गेट इट भाई? तो इस टाइप से आपकी 6.2 थ्योरम प्रूव हो जाती है। उसके बाद 6.3 थ्योरम भी सिमिलरली वी कैन प्रूव इट। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट a pair of alternate interior angle is equal then two lines are parallel, तब हमें क्या बताना पड़ेगा कि वो लाइन पैरेलल होंगी। तो इसका कन्वर्स हो जाएगा, इसका कन्वर्स होने के बाद वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि ये भी चीज प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इसके बाद आपको प्रूव करना है कि अगर ईच साइड पर हमारे पास इंटीरियर एंगल है, उन दोनों का ऐड लें तो वो क्या होगा, 180 होगा। ये आपको प्रूव करना है, वो भी हम प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे प्रूव करना है उसको। देखिए बेटा, पहले हम 6.3 थ्योरम कर लेते हैं। इफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। आपको ये प्रूव करना है। आपके पास गिवन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है और आपको प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इस एंगल को 3 मान सकते हैं। इन फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, पता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण इक्वल होंगे। आपको पता है ना, जब भी कोई दो लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर 1 इक्वल टू 2 है, 1 इक्वल टू 3 है, तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल आ जाएंगे। और ये दो एंगल इक्वल आ गए, तो कौन से वाले एंगल आ गए, ड्यू टू इक्वल कोरस्पोंडिंग एंगल। एक्सोम नंबर 6.4 का यूज हो जाएगा। ड्यू टू इक्वल कोरस्पोंडिंग एंगल्स AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू क्या हो जाएगी, CD हो जाएगी। तो इस टाइप से आपकी 6.3 थ्योरम प्रूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास 6.4 थी। 6.4 में आपके पास क्या गिवन था, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यानी कि आपको को इंटीरियर एंगल्स को 180 प्रूव करना है। तो को इंटीरियर को 180 प्रूव करने के लिए यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है भाई, आपके पास 1 इक्वल टू 2 है। क्या है आपके पास, 1 इक्वल टू 2 है। और इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 4। अगर मैं यहाँ पर 1 में भी 4 ऐड कर दूं और 2 में भी 4 ऐड कर दूं, तभी हमारे पास क्या रहेगा, ये इक्वल रहेगा। क्योंकि ये हमने यूक्लिड एक्सोम्स भी पढ़ा है, इक्वल में अगर हम इक्वल ऐड करते हैं तो रिजल्ट इक्वल रहता है। इसके बाद देखिए एंगल 2 + 4 क्या हो जाएगा, एंगल 2 + 4 आपको पता है कि कोई इंटीरियर एंगल है, सॉरी लीनियर पेयर है। एंगल 2 + 4, एंगल 2 + 4 लीनियर पेयर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 180 होगी। इसकी 180 हो जाएगी, तो एंगल 1 + 4 कितना आ गया आपके पास, 180। 1 और 4 क्या आपके पास सेम साइड, सेम ट्रांसवर्सल साइड पर आप लोगों के इंटीरियर एंगल हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स का ऐड भी क्या होगा, 180 होगा और सप्लीमेंट्री होगा। गेट इट? बाकी का जो रिमेनिंग थ्योरम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम द थ्योरम नंबर 6.5। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, द को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल। आपको क्या प्रूव करना है, अगर आपके पास को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हो तो आपको प्रूव करना है कि ये लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो देखिए बेटा, आपके पास यहाँ पर कितना एंगल है, यहाँ पर एंगल 1 मान लेता हूं मैं और इसको हमने एंगल 2 मान लिया। आपके पास गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन में हो जाएगा फ्रॉम फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये इन फिगर लीजिए, यहाँ पर इन फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू CD हमने प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 5, अगर हम एंगल 1 और 5 को ऐड कर देते हैं तो एंगल 1 + 5 कितना हो जाएगा, फ्रॉम फिगर एंगल 1 + 5 आपके पास 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है। और एंगल 1 + 2 कितना है, 1 और 2 इक्वल नहीं है भाई, 1 + 2 = 180 गिवन है आपके पास। क्या गिवन है,
1 + 2 180 गिवन है, कोई इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, सप्लीमेंट्री गिवन है। अगर 1 + 2 180 गिवन है और 1 + 5 आपके पास 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं तो आप 1 + 2 = 1 + 5 यहां से कह सकते हैं कि कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए। सॉरी 1 से 1 कट जाएगा, यहां पर 5 रह जाएगा। एंगल 2 = 5, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए। और कोरोस्पोंडिंग ड्यू टू इक्वल corresponding angles we can say that AB parallel to CD। हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास corresponding एंगल इक्वल आ जाएंगे तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि अपने पास corresponding एंगल जो है वो इक्वल है और इक्वल होने के कारण लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कैसे प्रूव किया भाई, एंगल 1 + 5 लीनियर पेयर के कारण 180 हो जाएगा। एंगल 1 + 2 आपको 180 पहले से गिवन है। 1 = 2, दोनों इक्वल करने के बाद 1 + 2 = 1 + 5, 1 से 1 एंगल कैंसिल हो जाएगा, एंगल 2 = एंगल 5 हो जाएगा। उसके बाद हम कह देंगे इक्वल कोरोस्पोंडिंग के कारण हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा 6.6 थ्योरम में हमें क्या गिवन है, लाइन व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या कहा है इन्होंने कहा है अगर दो लाइनें किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं तो प्रूव कीजिए कि तीनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो गिवन में हम सपोज कर लेते हैं कि AB पैरेलल टू है CD और EF आल्सो पैरेलल टू है CD। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB CD और EF तीनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सॉल्यूशन देखिए बेटा क्या होगा, अगर AB पैरेलल टू CD है तो एंगल 1 = एंगल 2 होगा। अगर अपने पास EF पैरेलल टू CD है तो एंगल 3 = एंगल 2 होगा। एंगल 3 = एंगल 2 होगा किसके कारण, कोरोस्पोंडिंग एंगल के कारण, ये भी कोरोस्पोंडिंग एंगल के कारण। अगर ये हो जाएगा तो इन्हें दोनों, इनको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम एंगल के इक्वल हैं। तो यहां से एंगल 1 = एंगल 3 आ जाएगा। अगर मैं 1 और 2 को इक्वल रखूं तो एंगल 1 = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 1 = 3 आ गया तो ड्यू टू इक्वल कोरोस्पोंडिंग एंगल वी कैन से दैट AB पैरेलल टू क्या होगा, AB पैरेलल टू EF हो जाएगा। तो देखिए AB CD के पैरेलल पहले ही था और AB EF के पैरेलल यहां से हो गया। तो यहां से होने के बाद हम कह सकते हैं AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF हो जाएगा। तो इस टाइप से आपकी थ्योरम 6.6 हो जाएगी। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहां पर और कोई थ्योरम नहीं रहती है। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है बेटा, देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये फिगर गिवन है और इस फिगर में आपसे कहा गया है कि फाइंड x एंड y एंड उसके बाद कहा गया है कि शो करो कि AB पैरेलल टू CD भी होगा। तो यहां से देखिए अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं तो 50 + x क्या होगा भाई, 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। 50 + x = 180 बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। फ्रॉम फिगर हम राइट कर लेंगे। इसके बाद x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 180 - 50 दैट मींस 130। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री, 130 डिग्री आ जाएगी। यहां से आप देखेंगे 130 y की वैल्यू भी आपके पास क्या आने वाली है, 130 आने वाली है। क्यों आने वाली है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आप मुझे ये बताइए x और y यहां से क्या आ गए, x = y = 130 आ गए भाई। x और y क्या है हमारे पास, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल है। अगर हमारे पास अल्टरनेट एंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। थ्योरम में हमने पढ़ा है ड्यू टू अल्टरनेट इक्वल अल्टरनेट, यहां पर क्या लगा देंगे, ड्यू टू इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था फर्स्ट में। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड में क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है आपके पास इन फिगर 6.29 AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF फाइंड इफ Y Z का रेशियो गिवन है आपके पास 3:7। आपको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। आपके पास फिगर क्या है, AB CD EF, इस तरह से पैरेलल बनाया गया है AB CD EF, और इस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर आपके पास x और यहाँ पे आपके पास y और यहाँ पे आपके पास है z। आपके पास गिवन में क्या है, गिवन में है AB पैरेलल टू CD, गिवन में है आपके पास AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल टू EF। तो यहाँ से आप कह सकते हो AB CD और EF तीनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और गिवन है आपके पास y रेशो z इक्वल टू 3:7। अगर y रेशो z आपको 3:7 गिवन है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3a और z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 7a। यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है x की। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां से देखिए भाई y और z इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। अगर आप देख रहे हैं, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूं, एंगल 1 और y क्या होंगे, इक्वल होंगे। सॉल्यूशन में देखिए, फ्रॉम फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 3a वी कैन सी, क्योंकि y की वैल्यू में 3a सपोज किया ना यहाँ पे, ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। और यहाँ पर अगर 1 और 2 के बारे में हम जानते हैं, दोनों लाइनें क्या है, ये पैरेलल है, ये AB है, ये CD है और ये EF है। इसके बाद एंगल 1 + 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 + 2 हो जाएगा आपके पास 180, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है। क्या है भाई, ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 180 होता है। तो उसके बाद देखिए आपके पास 1 की वैल्यू, ये 1 2 नहीं है, z है बेटा, ये 1 की वैल्यू कितनी है 3a और z की वैल्यू कितनी है 7a, 3a + 7a कितना हो जाएगा 180, यानी कि 10a = 180 हो जाएगा। और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18, 180/10 दैट इज 18। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18। a की वैल्यू 18 आने के बाद आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 54 और z की वैल्यू आ जाएगी 126। आपको पता है यहाँ पर x और z दोनों क्या है आपस में, अगर इन दोनों लाइन को पैरेलल देख रहा हूं मैं, x और z भी आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x और z इक्वल होने के कारण x और z की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 126। तो इस टाइप से आपके पास एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इट्स एनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इन फिगर 6.30 इफ AB पैरेलल टू CD एंड EF परपेंडिकुलर टू CD एंड एंगल GED equal to 126 degree, find the AGE, GEF and FGE। आपको ये एंगल फाइंड आउट करने हैं। देखिए भाई फिगर कैसे गिवन है आपके पास, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD और EF आपके पास क्या है, EF आपके पास परपेंडिकुलर है ऑन CD। और इस टाइप से आपके पास यहाँ पर क्या बना हुआ है, कोई जी एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो आपके पास GED यानी ये कंप्लीट एंगल कितना गिवन है, 126 डिग्री गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AGE, फाइंड एंगल AGE
उसके बाद फाइंड आउट करना है GEF, FGE, आपको ये 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं अभी। और गिवन आपके पास क्या क्या है, गिवन में आपके पास है AB पैरेलल टू, गिवन हम यहाँ ऐड कर देते हैं, गिवन AB पैरेलल टू CD एंड EF पैरेलल टू, EF परपेंडिकुलर टू CD, ये गिवन है भाई, ठीक है भाई। तो इसके बाद देखिए AGE कहाँ है, AGE यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो इस वाले एंगल को तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इस वाले एंगल का ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है। तो एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED 126 डिग्री, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसके बाद GEF कहाँ होगा, GEF आपको पता है कि एंगल GED इक्वल है GEF प्लस FED। आपको पता है कि ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये आपके पास 126 डिग्री है, ये आपके पास 90 डिग्री है, और यहाँ से आपके पास GEF एंगल निकल जाएगा। इधर 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 90 सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपके पास बच जाएगा 36 डिग्री। तो GEF की आपके पास क्या आ जाएगी, 36 डिग्री। FGE तो इस एंगल को आपने निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, ये प्लस ये दोनों का ऐड कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। एंगल FGE प्लस AGE इन दोनों का ऐड कितना हो गया भाई, 180। क्यों, लीनियर पेयर। आपके पास AGE की वैल्यू कितनी है, 126 है, तो आपके पास FGE की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, दैट इज 54 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से आपके तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। गेट इट भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या गिवन है आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास गिवन है इन फिगर PQ पैरेलल टू है ST, और आपके पास ये एंगल है 110 डिग्री का और ये एंगल है 130 डिग्री का। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, और कंस्ट्रक्शन को हम डॉटेड लाइन से करते हैं भाई। ठीक है, तो डॉटेड लाइन से हमने कर लिया, या फिर आप इसको बिना डॉटेड लाइन के भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये इनकी तरह डार्क नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं, और इसको एंगल हम 3 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में देखिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, हमने ये जो लाइन है इस लाइन को XY सपोज कर लिया, और ये XY जो है इसके पैरेलल ड्रॉ की है PQ की। अगर XY PQ के पैरेलल है तो वो ST के भी ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था अगर दो लाइनें किसी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी तो वो तीनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये जो है ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इससे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ XY पैरेलल टू PQ। सॉल्यूशन में देखिए, इफ XY parallel to PQ, then 110 degree plus angle 1 equal to 180, that is co-interior angle। co-interior angles का सम क्या होता है, 180 होता है ना, तो ये co-interior angle हो गए। तो एंगल 1 क्या आ जाएगा भाई, 70 डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा ना, 110 इक्वल से उधर चला जाएगा, 180 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद 70 डिग्री आ जाएगा। यहां से देखिए एंगल 2 और 130 ये भी क्या होगा अपने पास, को-इंटीरियर एंगल होगा। तो यहां से XY पैरेलल टू PQ, PQ पैरेलल टू ST, देन XY पैरेलल टू ST आल्सो। ये होने के बाद आप क्या कहोगे, 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, दैट इज आल्सो को-इंटीरियर एंगल। एंड को-इंटीरियर एंगल होने के बाद
हम एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल 2 की वैल्यू आने वाली है आपकी तरफ 50 डिग्री। अब आपको पता है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होते हैं 180 होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का ऐड क्या होगा 180। रीजन में क्या डाल देंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन होने के बाद यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू है अपने पास 70 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है 50 डिग्री। तो एंगल 3 क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को ऐड करके इक्वल से उधर ले जाएंगे। इधर ले जाने के बाद ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 120 और एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री। तो इस टाइप से आपके पास जो QRS एंगल था वो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। इन फिगर AB पैरेलल टू CD एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड PRD आपके पास 127 डिग्री गिवन है और आपको क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाला x और ये वाले y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको पता हो तो 50 प्लस y, यहाँ पर AB और CD पैरेलल लाइनें हैं, AB और CD आपके पास पैरेलल लाइनें हैं और ये PR जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम फिगर 50 प्लस y इक्वल टू 127 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी 127 माइनस 50 डिग्री होने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा 7 में से 0 7 12 में से 5 गया 7। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 77 डिग्री। उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी x। अगर हमारे पास AB पैरेलल टू CD है तो PQ क्या है, ये भी अपने पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ से डायरेक्टली आपके पास x इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इस टाइप से x की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 50 एंड y की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 77 डिग्री। गेट इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास गिवन है कि भाई PQ और RS आपके पास टू क्या है मिरर है और ये दोनों मिरर पैरेलल भी हैं। उसके बाद आपको प्रूव करना है यहाँ पर AB जो है CD के क्या होगी पैरेलल होगी। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर टू नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। नॉर्मल क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। हमने इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इससे क्या होता है यहाँ पे हमें साइंस का एक रूल भी पता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल हमेशा क्या होते हैं, किसी भी मिरर पर जाते हैं तो वो टकराते हैं तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आपके पास इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। इसको हमने I1 बोल दिया और इसको हमने R1 बोल दिया, इसको I2 और इसको R2 बोल दिया। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है ड्रॉ PX नाम दे दीजिए, इसको CY नाम दे दीजिए। ड्रॉ BX परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड CY परपेंडिकुलर ऑन RS। इस टाइप से हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपको पता है वी नो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन a ray strike on mirror। अब क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है इक्वल होता है। अगर ये इक्वल हुआ तो आपको कहेंगे यहाँ पर I1 इक्वल टू R1 और I2 इक्वल टू R2। I1 इक्वल टू R1 और I2 इक्वल टू R2। और हमें पता है अगर PQ और RS पैरेलल है तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी आपस में BX और CY भी आपके पास क्या होंगी पैरेलल होंगी। If BX perpendicular on PQ
and CY perpendicular on RS, then DX पैरेलल टू CY। DX पैरेलल टू क्या हो जाएगा, CY हो जाएगा। अगर ये पैरेलल हो गया तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर BC जो होगी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अगर BC ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो R1 और I2 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर R1 और I2 इक्वल हो गए, R1 और I2 इक्वल हो गए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि I1 और R2 में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली I1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, क्योंकि I2 के इक्वल क्या है, R2 है, और R1 के इक्वल क्या है, I1 है। तो I1 और R2 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से भी आपके पास I1 प्लस R1 इक्वल टू I2 प्लस R2 इक्वल आ चुका है, क्योंकि I1 किसके इक्वल है, I1 इक्वल है R2 के, R1 किसके इक्वल है, I2 के। तो इन दोनों इक्वल का ऐड क्या होगा, इक्वल ही होगा। अगर इक्वल का ऐड इक्वल होगा तो वी कैन से दैट दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आपके पास क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल इक्वल होने के कारण हम कहेंगे कि AB और CD क्या हो जाएगा, यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था भाई, इसको अच्छे से ध्यान से समझना कि इन्होंने क्या दिया हुआ है। इन्होंने दो मिरर दिए हुए हैं, मिरर में हमें रूल पता होना चाहिए कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल होने के कारण यहाँ पर I1 और R1 इक्वल हो गए, I2 और R2 भी इक्वल हो गए। फिर हम क्या कहेंगे, अगर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के कारण हमारे पास क्या होगा, ये भी 90 होगा और ये भी आपके पास 90 होगा। अल्टरनेट एंगल इक्वल के कारण ये लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, BX और CY परपेंडिकुलर पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल होने के बाद हम क्या कहेंगे, R1 और I2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा कि अगर 1 2 3 को कंपेयर करें तो यहाँ से I1 और R2 भी क्या आ जाते हैं, आपके पास इक्वल आ जाते हैं। इक्वल आने के बाद इक्वल में अगर मैं इक्वल ऐड करता हूं तो आंसर इक्वल रहता है, यानी कि हमने क्या कर लिया, I1 प्लस R1 कर लिया, I2 प्लस R2 हो गया। तो ये इक्वल होने के बाद आप क्या कहेंगे, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया तो यहाँ पर AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू अल्टरनेट इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AB पैरेलल टू CD क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। गेट इट भाई। तो इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।